Hi, this is Sudeep Sahir, and you're watching me on Filmy Mantra. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ आर यू I'm good. Thanks for asking. शायद आपको याद नहीं होगा काफी टाइम पहले आई थिंक 2-3 साल पहले हम मिले थे आप काफी जन से मिलते रहोगे तो आपको नहीं याद होगा बट सो गुड टू सी यू Thanks so एक much. नए किरदार में एक नया शो तो काफी पुराना है लेकिन एक नया किरदार आपका है सबसे पहले तो ये बताइए रेस्पॉन्सेस कैसे मिल रहे हैं लोगों से जब आपने सोशल मीडिया पर डाला सारे लोगों ने डाला आपके कमबैक की कहानी बहुत सारे एक्टरों ने भी पोस्ट की इट्स अ गुड Yeah, it's a थिंग good फॉर thing. Yeah, it या was. I'm so glad the response has been very overwhelming. या बहुत सारे कई सारे fan edits and the way I'm getting the messages on DM and everywhere. It's very overwhelming. It's with the so much love that I'm getting. बहुत अच्छा लग रहा है यार मतलब ऐसा मुझे लग रहा है कि लोगों को पसंद आ रहा है एंड आई एम ग्लैड इफ दे गेटिंग एंटरटेन दैट्स द आइडिया आपके कैरेक्टर की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है कि वो कुछ भी बोल सकता है कुछ भी कर सकता है कोई क्या वो दायरा पूरी नहीं तरह है से ग्रे है नेगेटिव है क्या है यार क्या है ना कि व्हेन दिस वाज नरेटेड टू मी इन टेलीविजन नॉर्मली इट्स इधर ब्लैक और वाइट या सो व्हेन इट वाज नरेटेड टू मी आई वाज गिवन अ जस्टिफिकेशन फॉर व्हाई द गाय इज लाइक दैट वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है उसके पास्ट में क्या हुआ है तो एक जस्टिफिकेशन थी तो हाँ ये आदमी बहुत थिन लाइन पे चल रहा है बट फिलहाल ही इज़ ऑन अ ग्रे जोन ही इज़ राइट नाउ इन अ ग्रे जोन राइट नाउ तो आगे देखते हैं जब आगे पता चलेगा कि वाई इज़ ही लाइक दैट तो चीज़ें निकल के आएंगी कि ऐसा क्यों है क्या हुआ था सो ओके विल हैव टू वेट फॉर दैट हमने तो आपको ऐसे जैसे बोलते हैं ना कि पति हो तो ऐसा हो जैसे मम्मी भी आपकी काफी बड़ी फैन है काफी अरे शोज में आपको देखा है थैंक यू आंटी तो फिर उनको ऐसा लगता है भाई अगर हस्बैंड हो तो ऐसा हो लेकिन ये किरदार जब आपको सुनाया गया था आपके लिए चैलेंजिंग था लाइक यू राइटली सेड यस कि उसके बाद थोड़ा टाइम आई लिया आपने डिड एक्चुअली बिकॉज मैंने जब जब मेरा लास्ट शो ख़त्म हुआ था मैंने हमेशा बीन अ गुड सन अ गुड ब्रदर अ गुड या हस्बैंड या a good father in my last show तो मुझे ना कुछ आई wanted to do something else मुझे मैं चाहता था कि कुछ थोड़ा सा चैलेंजिंग हो बिकॉज इनफैक्ट वन ऑफ माई इंटरव्यूज ऑल्सो आई सेड कि मुझे एक ग्रे शेड एक ऐसा करना है कुछ अलग करना है ताकि कुछ अलग करने को मिले एंड व्हेन दिस वाज नरेटेड टू मी आई वाज लाइक इट वाज लाइक अ गिफ्ट फ्रॉम अबव कि यार ये ऐसा ही कुछ मुझे करना था एंड आई इंस्टेंटली सेड यस आई वांट टू डू इट ओके ओके अच्छा लाइक इफ आई एम नॉट गेटिंग इट रॉन्ग ये पहला शो आपका ऐसा है जिसमें आप इस तरीके का एक किरदार निभा रहे हैं राइट जी बिल्कुल तो फिजिकली तो हम जिम जाकर ये सारी चीजें कर सकते हैं मेंटली खुद को कैसे प्रिपेयर किया इस तरीके के रोल के लिए यार मेंटली मैंने कुछ ऑनेस्टली सोचा नहीं इस बारे हाँ में ज़्यादा बट ये था कि आई वांटेड टू प्ले इट डिफरेंटली आई वांटेड टू इफ दिस गाय इज ग्रे और ब्लैक और वट एवर आई वांटेड टू इट टू बी अनकन्वेंशनल मतलब नॉर्मली क्या होता है ना आप थोड़ा से ड्रामेटिक जोन में चले जाते हो व्हेन या इट्स डार्क या आई वांटेड हिम टू बी एक नॉर्मल इंसान है जिसके साथ हुआ है कुछ बुरा अब वो उस तरह से बिहेव कर रहा है कि वो अगर किसी की रिमांड नहीं मार रहा है ना तो वो स्माइल करके करेगा कैजुअली बहुत बड़ी बड़ी बात बोल देगा बिकॉज नॉर्मली क्या होता है कि बड़ी बात बोलने के लिए थोड़ा सा ठहराव उस तरह की चीज़ होती है बट आई थॉट व्हाट इफ़ वी जस्ट टॉक नॉर्मली एंड से समथिंग सो बिग वो दूसरे वाले को हजम करने में टाइम लग जाए सो that's the approach that I'm taking and I'm enjoying it it's more like a conversation and I like to do it like that या कहीं बैक ऑफ द माइंड ये ख्याल था कि यार इस तरीके का रोल मैंने किया नहीं है मैं तो हमेशा गुड बॉय बन के रहा हूँ स्क्रीन पर क्या लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे ये एक्टरों के मन में बहुत ख्याल आता है क्योंकि अगर चेंज कर पूरी तरह से चेंज है ये कैरेक्टर राइट राइट तो नहीं मुझे ऐसा ख्याल नहीं आया यार मुझे ये था कि मैं चाहता था ये करना मैं चाहता था कि एक चैलेंज आए और मैं इस तरह से करूं और मुझे वो मिला यार मैं एक्टर हूँ मुझे आप अच्छा काम दो चाहे वो ग्रे है ब्लैक है ब्लू है मैं करूँगा ओके तो दैट्स व्हाट आई एम हियर फॉर सिंपल ओके अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2022 में लास्ट शो आपका आया था ये जी 2 या 3 साल तीसरा साल ये जी चल रहा है जी और उसके बाद आपने ये एक शो साइन किया है क्या कर रहे थे इन बिटवीन आप क्या यार हो रहा था आपकी लाइफ मैं में ना ये बिलीव करता हूँ कि व्हेन यू डूइंग अ शो ना उसके बाद आप 5-6 महीने तो चिल करो क्योंकि ओके वरना फिर क्या है ना आपको फिर थोड़ी अपनी थकावट ख़त्म करनी है इस तरह की चीज़ें यू वांट टू बी विद योर फैमिली या एंड जब वो हुआ उसके बाद आई वाज गेटिंग इनटू बैक इनटू टेलीविजन बट देन अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी केम तो मैं कैमरे के सामने की जगह कैमरे के पीछे चले गया सो मी एंड माई वाइफ अनंतिका वी स्टार्टेड अ प्रोडक्शन एंड देन we produced our first show for this network called Mnet in Africa. उनका एक OTT प्लेटफॉर्म है Showmax.
तो उसके लिए हमने को प्रोड्यूस की एक कहानी और उसके 2 सीजन्स हमने बनाए 150 एपिसोड्स के एंड वो एक अलग एक्सपीरियंस था यार. आई लव्ड राइटिंग, आई लव्ड डूइंग द स्क्रीन प्ले एंड किस तरह से कहानी बनानी है, कैसे किरदार बनाने हैं, कैसे एक स्टोरी को आगे लेके जाना है. तो it was a completely different experience. We had a team with us doing it. एंड while I was doing this, फिर मुझे बीच में एक और टेलीविज़न की शो की बात हुई थी एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड टू डू इट. वो भी बहुत वो कमाल का नेगेटिव था and it was for Sony. It was part 2 of a show which had done very well earlier, but then eventually that didn't the show only didn't work out, and the next one was this and this happened. ओके. Yeah. 20 या 22 साल हो गए शो किए हुए. इतने सालों के बाद बालाजी के साथ एक कोलैबोरेशन, ये हुआ कैसे? मतलब Yeah, Balaji was the first production that gave me my first television job. Yes. एक शो था कमल, तो मैंने वो किया था. मैं पहले एड्स और म्यूजिक वीडियोस करता था, तो दैट वाज द फर्स्ट शो फॉर फर्स्ट टेलीविजन शो फॉर मी. फर्स्ट टाइम व्हेन आई फेस्ड द कैमरा फॉर अ टेलीविजन शो वाज बालाजी. एंड उसके बाद यार फिर अलग काम करते रहे, कोई वो समीकरण नहीं बने, मौका नहीं मिला. एंड देन इवेंचुअली व्हेन दिस केम आई सेड यस आई हैव टू डू दिस. Just felt like going back home from where you started. अच्छा. अच्छा, पहले के शोज व्हेन यू स्टार्टेड ऑफ, पहले के शोज से अगर आज के शोज को कंपेयर करें, आजकल कंपैरिजन बहुत होता है यार, पहले की फिल्में बहुत अच्छी हुई करती थी, आज की फिल्में थोड़ी सी ऐसी ऐसी जाती है. अगर आपको कंपेयर करना हो तो आपको कौन सी चीजें सबसे अच्छी लगती है? क्या पहले के शोज अच्छे लगते हैं या अब के शोज? यार शोज मैं तो कहूँगा आई बीन वेरी फॉर्चुनेट टू डू द ग्रेट वंस. मुझे बहुत अच्छे शो मिले हैं, चाहे वो जब लव हुआ था या आयुष्मान या संतान, बहनें, मैं लक्ष्मी तेरे आंगन की, वो अपना सा, परम अवतार श्री कृष्ण. सो आई बीन वेरी फॉर्चुनेट यार. तब से अब तक मैं आई एम रियली लकी, टचवुड, कि मुझे अच्छा काम तब भी अच्छा था और अब भी आई एम सो हैप्पी कि अच्छा ही है यार. लेकिन आजकल की जैसे ऑडियंस जो हुई है, बहुत लोग कहते हैं कि बहुत बदल गई है पोस्ट पेंडेमिक, कि भैया लोग आधे से ज्यादा ना लोग डिजिटली इन्वॉल्व हो चुके हैं. इसके वजह से एक्टरों पर ना एक टीआरपी प्रेशर भी आ जाता है कि मेकर्स दे वांट ओनली टीआरपी, कि वो ये नहीं देखते कि भैया अलग प्लेटफॉर्म्स पर क्या व्यूअरशिप आ रही है, वो सिर्फ ये टीवी देखते हैं. एज एन एक्टर आपको भी ये फील हो रहा है कि यार टीआरपी का थोड़ा प्रेशर रहेगा? क्योंकि यार आजकल सारी चीजें डिवाइड हो चुकी है. देखो क्या है ना कि टीआरपी पे हमारा कोई कंट्रोल तो है नहीं. Correct. आई फील दिस इज़ कम्प्लीटली अ राइटर्स मीडियम, टेलीविज़न. आप अच्छी कहानी लिखते हो एज एन एक्टर, यू वांट टू इन्हांस वट एवर इज़ रिटन. सो और किसी के हाथ में नहीं है यार ये, तो मतलब इट्स डेस्टिनी कि टीआरपी है नहीं है. ऑल्सो इतने सारे पहले टीआरपीज बहुत ज़्यादा होती थी, मतलब Correct. 15-20, अब 2-3 की टीआरपीज अगर होती दो हैं. आ गई तो लोग बोलते हैं बहुत अच्छा शो. करेक्ट. तो वो यार इतने मीडियम्स भी नहीं थे, इतने प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, 4-5 नेटवर्क्स होते थे. बट फिर भी मुझे लगता है कि टेलीविज़न तो यहीं पर है, बिकॉज अब आज भी फॉर एग्जांपल माय मॉम, शी विल नॉट, वो नेटफ्लिक्स नहीं देखेगी. वो उनको 7:30 बजे या 9 बजे उनको अपना टेलीविज़न पे शोज़ चाहिए. तो ये टेलीविज़न की जो लॉयल ऑडियंस है वो टेलीविज़न पे ही रहेगी. एंड आई एम श्योर बाकी जो है सब जगह सब लोग एक्सप्लोर करते हैं. बट या डेफिनेटली टीआरपीज़ में बहुत फ़र्क पड़ा है, बिकॉज इतने प्लेटफॉर्म्स नहीं थे. अब आपके फ़ोन में ही सब कुछ आ जाता है. सो कांट रियली से मच अबाउट टीआरपी यार. ये खेल अलग ही है. आई हैव नो आइडिया अबाउट इफ इट्स, एज आई सेड, इट्स अ राइटर्स मीडियम. अगर अच्छा है तो वो चलेगा, अगर नहीं है तो नहीं चलेगा. ओके. टॉकिंग अबाउट बालाजी टेलीफिल्म्स, एकता मैम, ये मतलब प्रोडक्शन हाउस और एकता मैम के लिए ना बहुत सारे लोगों के पास अलग अलग चीज़ें हैं कहने को. बहुत लोग अच्छा भी बोलते हैं, कुछ लोग ट्रोल्स भी करते हैं, वो डजंट मैटर. आपके मन में आप एकता मैम के लिए क्या फीलिंग्स, क्या आप कहना चाहोगे, मतलब उनके बारे में क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? यार मेरे लिए तो बिकॉज यू नो व्हेन आई केम फ्रॉम दिल्ली Yeah. एंड यहाँ पर यू नो यू वुड डू एड्स एंड आपको लगेगा चलो भैया आगे का 2 महीने का और निकल गए और इस तरह की चीज़. Yeah. व्हेन आई वाज गिवन द अपॉर्चुनिटी टू फेस द कैमरा फॉर टेलीविजन, दैट वाज बालाजी. सो यू नो मुझे ये था ओके नो, आगे अब मैं और काम कर सकता हूँ. वो जो कॉन्फिडेंस मुझे कैमरा के सामने में आया, मैंने सीन्स किए, दैट वाज बालाजी. एंड उसके बाद मेरी गाड़ी आगे बढ़ी. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड एंड आई एम सो ग्लैड that I've got an opportunity to come back to Balaji. It just feels like home, and I'm grateful for all the opportunities I've got here. Okay. So yeah.
ये शो देखा था आपने पहले, कुछ एपिसोड्स देखे थे या मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत देखा था बिकॉज बीच में भी क्योंकि मैं 9 से 10 बजे भी मैं काफ़ी देखता हूँ बिकॉज मंगल लक्ष्मी इज रिटन बाय माय वाइफ तो उससे पहले भी मैंने आई न्यू अबाउट परिणीति बट मैंने बहुत रिलीजियसली नहीं देखा थोड़े बहुत बीच में आई हैड एन आइडिया दैट यू नो व्हाट वाज शो अबाउट एंड स्टफ अच्छा, सारे एक्टर्स से पहले मुलाकात हुई थी, किसको किसको पहले से जानते नहीं मैं पहले आई हैव नेवर मेट एनी ऑफ देम ओनली शिल्पा so Shilpa and I did my first ever music video with Shilpa. She was the first heroine and so she's the only one I knew from before. Okay. But otherwise, I think the cast is fantastic. Yeah, they really great bunch of actors and it's so welcoming. They're very warm and it just feels nice to be with everyone who's so prepared and who know their job. So it's a great set, I would say. Okay, thank you so much, sir, for talking to us. It was lovely talking to you. Thank you. Lastly, any message to the fans, to the viewers? Well, I would just say that thanks for all the love that you've given me. It's been 22 years now, and it means a lot to me. It means the world. एक टाइम के बाद ना ये जो प्यार है ना यही बस आपको आगे बढ़ाता है. And please continue giving this love and thank you so much.